हाय गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्लिंचर ब्रो यूट्यूब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और ये आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए। और आपकी सलाह है कि आप 2x पे ही देख लें इसको, ताकि आपका टाइम बचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें अपने बोर्ड्स की। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जो हम इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम जो आप लोग देंगे उसमें क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर टाइम इज़ प्रीशियस, डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड, स्पेशली फॉर इंग्लिश। और सबके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज का पेपर है और ये नो डाउट बहुत ही लंबा आने वाला है। और आप जो सोचते हो ना कि क्या बोलते हैं सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड लाएगा तो सोचने वाला काम बढ़ा देगा और लिखने वाला काम कम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है मतलब सोचने वाला भी बढ़ेगा और लिखने वाला भी बढ़ेगा। ओके, सो पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि टाइम प्रीशियस लैंग्वेज एग्ज़ाम में तो है ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन विच यू आर फैमिलियर। तो इसमें सबसे बेस्ट गाइडलाइंस यही है कि आप वहीं से स्टार्ट करें जो आपको इजी लगता हो, या आपको उम्मीद है कि आप उस मतलब आप उस सेक्शन से करते हो या अपना पूरा पेपर ख़त्म कर सकते हो उस सेक्शन से स्टार्ट कर। जैसे मेरा इंग्लिश का पेपर था तो मैंने क्या किया था ना, मैंने टाइम मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं कम से कम शायद रात के 12 बज रहे थे तब मैंने एक सैम्पल पेपर किया ताकि मेरे को पता चले कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। तब जाके मेरा पूरा कंप्लीट हो पाया बोर्ड में पेपर। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स जाने से पहले 3 घंटे का एक सैम्पल पेपर 1 या 2 ज़रूर लगा के जाएँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको टाइम की वैल्यू पता चल सके। और वहाँ पे जाके जिस बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं अपना पेपर, और भरोसा करिए उसके बाद जो रिग्रेट करते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक रहता है। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसका आई थिंक 10 या जितने मार्क्स का छूटा, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। वो ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहा, उसके दिमाग में यही आता रहता है। अभी जैसे हमारा साइंस का पेपर आ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहा। तो देखिए, चाहे आपको आता हो ना हो, बस कंप्लीट करिए, कैसे भी करके कंप्लीट करिए। आपको इस पेपर को कैसे भी ख़त्म करना है। अगर आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया तो आप रिग्रेट के बीच अंदर दबते ही जाओगे और आप परेशान होते ही जाओगे। आपका पूरा बोर्ड ख़त्म बेकार हो सकता है इस एक सिंगल चीज़ के कारण, जो कि आपके परसेंटेज में कम से कम, आप कह सकते हो अगर आपका कुछ क्वेश्चन छूट भी गया 10 मार्क्स का तो उससे आपके बोर्ड का ओनली 2.5% ही कटता है, जो हम नहीं समझ पाते, जिस कारण से हम अपना पूरा बोर्ड एग्ज़ाम ही बेकार कर देते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट पूरा ख़राब चले जाते हैं जिस कारण से। डोंट लुक एट अदर्स, फोकस ऑन योर शीट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में लिखना बहुत होगा तो आपको बस इतना भी टाइम नहीं होगा कि आप इधर उधर देख सकें। और अगर आपने इधर उधर देख लिया तो आपका पेपर ख़त्म हो सकता है, पूरा बेकार हो सकता है। आई मीन टू से, ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नेवर लीव अ सिंगल क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे आप अगर आपने छोड़ दिया तो, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। चाहे आप जिसको भी बता दो, कोई नहीं सुनने वाली आपकी बात, कोई नहीं सुनेगा आपकी बातें। आप क्या कर रहे हो, वो पर्सन को ज़्यादा और खुशी होगी कि आपका पेपर छूट गया है और आप उनसे पीछे आ चुके हो। सो नेक्स्ट, डोंट पैनिक इफ टाइम इज लेस एंड योर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, यूज योर ब्रेन एंड प्लान अकॉर्डिंगली।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है कि मेरे पास करीब 25 मिनट्स थे और मुझे अपना पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर राइटिंग और ग्रामर के आधे क्वेश्चन करने थे। लेकिन मैंने क्या किया कि अब मेरे पास टाइम बचा नहीं था और मुझे कैसे करो मार्क्स इसमें खींचने थे। तो मैंने उस टाइम में ये दिमाग लगाया कि मैं पहले लेटर लिख देता हूँ, क्योंकि लेटर टू एडिटर था और मुझे उसे लिखना अच्छे से आता था, क्योंकि उसके जो स्टेप्स हैं वो मैंने रट लिए थे, उसके वर्ड्स, तो मैं लिख सकता था आराम से। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रामर कर दिया, क्योंकि ग्रामर ऑप्शंस थे ज़्यादातर और इजी भी थे। इजी नहीं कहूँगा, मतलब आप गेस कर सकते हो कि आप जल्दी जल्दी कर सकते हो उस ग्रामर को। लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसी चीज़ के कारण मैंने अपना प्लान बनाया और जिस कारण से मेरा कंप्लीट हो गया पेपर। और नेक्स्ट, अनसीन पैसेज will not be that easy as you are expecting as per the new board pattern. No doubt literature will be easy. तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल बोलते होंगे कि चिंता मत, अनसीन पैसेज उतना हार्ड नहीं आएगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसी में ही लगता है अनसीन पैसेज में। बहुत मतलब आप जितना सोच रहे हो बहुत ईजी आएगा, पॉइंट टू पॉइंट कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे आपका प्री बोर्ड मैथ ना, उससे भी कहीं लेवल का आ सकता है। हाँ, तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। लेकिन लिटरेचर सेक्शन नो डाउट, अगर आपने चैप्टर पढ़ा, आपको चैप्टर की थीम पता, तो आराम से कर लोगे। एकदम बेसिक सवाल आते हैं, एकदम बेसिक। और अनसीन पैसेज का थोड़ा देखना, बहुत दबा के प्रैक्टिस करना अनसीन पैसेज की। स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर शुड बी क्लियर। आपको क्या करना है ना, आप भले लिटरेचर सेक्शन लास्ट में ना पढ़ो, क्योंकि वो आपने पूरे साल पढ़ा है, लेकिन ग्रामर को आप कैसे भी कंप्लीट करके जाना ही पड़ेगा आपको, वरना बहुत मुश्किलें फेस कर सकते हो आप। ग्रामर इतना इजी नहीं आता। ग्रामर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कभी कभार तो 2 रूल एक साथ लग जाते हैं। अब उसको लगाना, आपको पता चल गया कि रूल लगेगा, इसमें आप लगाना कैसे आपको नहीं जान पाते। तो मेरे साथ भी कुछ यही सीन हुआ। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, ग्रामर को कभी हल्के में ना लें। ग्रामर आपके 10th के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए यूज़ होने वाली है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव स्टडीड एवरीथिंग एंड यू हैव स्टडिंग एवरीथिंग इवन इफ़ योर टॉपिक्स आर लेफ्ट। देखो, हमेशा याद रखना कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है ना, तो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आप याद रखो, आपने जो पढ़ा है उन्हीं में से आएगा। एकदम कॉन्फिडेंट रहो और पेपर स्टार्ट होने से पहले, जैसे आपको पेपर मिलेगा, आप आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सब आता है, इनमें सब मैं पूरे अच्छे से करूँगा, सबसे आगे निकल जाऊँगा। तो जैसे आप अपने भगवान, जो भी आपके ईश्वर हैं, उनको याद करोगे, उसके बाद आप अपना पेपर कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। डोंट लीव एनी टॉपिक इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड चैप्टर C1 शॉर्ट लेक्चर। अगर आपका कोई चैप्टर रहता है, जैसे आपके 2-3 घंटे में पेपर है और आपका 2 चैप्टर रहता है, बाकी वो मार्क्स बहुत कम काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो 2 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो आपको वन शॉट देख के ही जाना, आपको समझ के ही जाना उस चैप्टर में क्या है। मैं नहीं बोल रहा कि आप 1-1 घंटे देखो, भले 10 मिनट का देखो, लेकिन समझो उस चीज़ को। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। और ये टिप्स बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय।